शहर में सड़कें टूटी पड़ी हैं, भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, गलियों में अंधेरा है और कई जगह जलभराव है। और इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर मेरठ संयुक्त व्यापार संघ ने आज नगर निगम में हल्ला बोला है। ये देखिए, तमाम जो व्यापारी हैं आज वो यहाँ पर हल्ला बोलने आए हैं, नगर आयुक्त का घेराव किया है, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, तमाम तरह की जो मांगे हैं, तमाम तरह के मुद्दे नगर आयुक्त के ठीक सामने रखे हैं और सीधा कहा है कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर और बड़ा आंदोलन होगा। इसी पर हम बात कर लेते हैं संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं नवीन गुप्ता जी। नवीन जी, क्या क्या आज बातें थी? देख रहा था कि तमाम व्यापारी गुस्से में थे, हल्ला बोल दिया, नगर आयुक्त को घेर के बैठ गए आप लोग। नगर आयुक्त को घेरना तो इसलिए पड़ा कि यहाँ नगर निगम में कोई काम होता नहीं, केवल भ्रष्टाचार है। गिराकर विभाग में चले जाएं, लोगों को नोटिस जाते हैं, फिर कई 100% बढ़ाकर दिए जाते हैं। एक फ़ोन नंबर दिया जाता है, उससे आकर मिल लो, हाउस टैक्स अपने मन मुताबिक लगा लो, लेन देन करो। जन्म मृत्यु प्रमाण जैसी आवश्यक चीज़, बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना है या किसी की मृत्यु हो गई है, बैंक में कहीं विभाग में लगाना है, उन जैसी आवश्यक वस्तु पर भी बिना भ्रष्टाचार, नगर निगम का ये विभाग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। बिना पैसे दिए किसी का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनता नहीं। भ्रष्टाचार का आकंठ, कहीं सड़कें बना दी वाइट टेपिंग के नाम पर, जिन्हें 20 साल की गारंटी की सड़कें बताया गया, अभी बने हुए कुछ महीने हुए हैं, कुछ स्थानों पर तो उन सड़कों में गड्ढे होने लगे और उसके बावजूद दोनों तरफ 3-3 फुट गड्ढे छोड़ दिए गए हैं। उनमें सड़कों की उनके कारण चौड़ाई कम हो गई है, मेरठ में जाम लग रहा है और लोग दोपहिया वाहन उन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सड़कों पर अंधेरा है, बाज़ारों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, व्यापारी स्कूटी मोटरसाइकिल से जाता है, अनेकों बार रोशनी न होने के कारण गड्ढा दिखता नहीं, उस गड्ढे में गिरकर चोटिल हो रहा है। कुछ जगह कुछ व्यापारियों की मौत भी हुई है। इसके अतिरिक्त हमारे साथ उस अंधेरे का फायदा उठाकर लोग चोरी कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, पिछले दिनों में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके कारण भी ये बाज़ारों में अंधेरा। अब क्या चेतावनी दी है आप लोग? हमने कहा है, नगर आयुक्त महोदय ने भरोसा दिलाया कि मैं दीपावली तक मेरठ पर जो एक धब्बा लगा है नगर निगम का, उसको दूर करने का काम करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, अंधेरा से मुक्ति दिलाने का, सड़कों के गड्ढों से मुक्ति करने का और गंदे पानी के जल भराव, नाला नाली सफाई करने का 1 महीने के अंदर मैं आपको परिणाम दूंगा। दीपावली से पहले अगर उन्होंने ऐसा कोई परिणाम नहीं दिया तो संयुक्त व्यापार संघ एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। सर, देखने की स्थिति तो बहुत बुरी है जी। हाँ जी, नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। किसी की सुनवाई नहीं है और किसी भी काम के लिए आप जाएंगे तो वो दलाल बैठे हुए हैं, मठाधीश बने हुए हैं यहाँ पर। उनकी परमिशन के बिना कोई काम आपका हो नहीं सकता। उनकी परमिशन आपको जब मिलेगी जब आप उनकी दान दक्षिणा दे देंगे, उनकी जेब गरम कर देंगे। नगर निगम में नगर निगम के भ्रष्टाचार का अंत नहीं है कोई भी। सर, ये कह रहे हैं बड़ा भ्रष्टाचार है यहाँ तो। देखिए, नगर निगम जो है आम आदमी के जनजीवन से जुड़ा हुआ है। अगर दिन निकलता है तो नगर निगम से पानी चाहिए, सफाई चाहिए। अगर हम सड़क पर चलते हैं तो गड्ढा मुक्त सड़कें चाहिए। अगर हम रात को अपने घर जाना चाहते हैं दुकान बंद करके तो हमें प्रकाशवान सड़कें चाहिए। हमें कोई भी चीज़, अच्छा जन्म मृत्यु का, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है नगर निगम। अभी आपने एक खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है कि 5 लाख की गाड़ी और 20 लाख की रिपेयर है। अरे भैया, क्या मजाक बना रखा है। अब बाहर का व्यापारी मेरठ कई चीज़ों में जाना जाता है, जैसे बैंड बाजा है, कैंची है, ज्वेलरी है, खद्दर है। आपके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं पार्किंग की व्यवस्था है तो उस पार्किंग में 100 रुपये आप गाड़ी के वसूल रहे हैं। आप डकैती कर रहे हैं। आप जन सुविधाओं के लिए बने हुए, आप इसे कमाई का केंद्र मत बनाइए, जन सुविधाओं का केंद्र बनाइए। नगर निगम की वजह से आम आदमी बहुत पीड़ित है। महिलाएं घरों की यहाँ चक्कर लगाती हैं, फौजियों के साथ यहाँ पे पिटाई होती है, पुराने प्रकरण आपने देखे होंगे। तो हर तरीके से, अच्छा एक चीज और है, आज सारे व्यापारी आए, व्यापारियों की आवाज यहाँ संयुक्त व्यापार संघ आपके साथ में, आपके सामने आप देख रहे होंगे कि व्यापारी अपने बच्चों का पेट काट कर अपने बच्चों की फीस ना जमा करे, लेकिन नगर निगम में आकर उसका हाउस टैक्स जमा करता है, क्योंकि उसके पास पता है कि रिकवरी आ जाएगी, उसे पता है कि इस पर पेनल्टी लगेगी। अब हम जमा करते हैं तो किसी आश्वासन के साथ करते हैं ना, सहकारिता के आधार में बनी हुई अगर संस्था है, सबको सुविधाएं देने वाली संस्था है, वो सुविधाएं चल ही नहीं पा रही है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं, डकैती पड़ रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नगर निगम में जिस तरीके से तमाम व्यापारी आए थे, संयुक्त व्यापार संघ के नेता यहाँ पर आए थे, सीधे यहाँ पर चेतावनी दे दी गई और कह दिया गया कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर आंदोलन इससे भी बड़ा होगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।